अच्छा, इंडिया की जो नेशन है और जो उनके बिजनेसमैन हैं उनका क्या रोल है इंडिया की इकोनॉमी बेटर करने में? मेड इन इंडिया, ये बहुत बड़ा रोल है इंडियन इकोनॉमी में। जैसे इंडिया के बिजनेसमैन अपनी नेशन के लिए इतना बढ़ चढ़ के करते हैं, छाए हुए हैं वो दुनिया में। आई इंडिया की जो ख़ास बात मैं आपको बताऊं, मुझे जो स्पेशली पर्सनली अच्छी लगती है वो ये है कि वो फ्यूचर का सोचते हैं। हेलो मैम, हेलो, हाउ आर यू? आई एम गुड। अच्छा, क्या नाम है आपका? उस्मा। अच्छा, एशिया पैसिफिक में इस टाइम कौन सी किंग कंट्री मानी जा रही है? इंडिया, पाकिस्तान, यूएई और चाइना? आई थिंक इंडिया। नहीं, इनमें से अगर आप कहें तो फिर तो डेफिनेटली इंडिया है। पहले एक टाइम पे चाइना हुआ करती थी, लेकिन जैसे जैसे इंडिया ने अपनी कंट्री को अप किया है ना, इस टाइम वो सिर्फ एशिया की नहीं कह रहे, अनकरीब वो वर्ल्ड की किंग कंट्री जो है ना अनकरीब बनती नज़र आ। डिफ़िकल्ट है, इंडिया और चाइना में टाई हो जाता है। तो आपके अगर इन दोनों पे बात कर लूँ तो कौन आगे है? काइंड ऑफ पार्टनरशिप चलती है दोनों की। आप जैसा कि देख सकते हैं चाइना की बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स इंडिया में भी हैं। सो चाइना इज़ मोर कॉन्फिडेंट, बट इंडिया क्योंकि एक ज़रा बहुत बड़ी मार्केट है, वन ऑफ द बिगेस्ट मार्केट्स ऑफ द वर्ल्ड, तो मार्केट्स के हिसाब से देखें तो इंडिया इज़ बेटर देन चाइना। वाई? इंडिया के जो पीपल आर वेरी स्टूडियस एंड दे हैव अ वास्ट बिजनेस, दे डू export lot of things, and they are in IT में छाए हुए हैं all over the world. I think हमें भी उनके साथ ट्रेड करनी चाहिए। हमारे ट्रेड रिलेशन जो है इंडिया के साथ होने चाहिए। I think we have to maintain a good relation, business relation with India. Like the businessmen in India and the nation in India, what's they have role in the economical growth of India? अगर हम मेंटेन करें उनके साथ बिज़नेस रिलेशन तो मेरा ख्याल है कि वो अच्छा करेंगे, फीडबैक देंगे, आउटपुट अच्छा देंगे। मतलब इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट्स वो छोड़ दें आप, लीव दैट। लेकिन ट्रेड की अगर हम बात करें, बिकॉज वी आर नेबर कंट्रीज, तो और कर भी रहे हैं इंडियन बिजनेसमैन जो हैं पाकिस्तानी बिजनेसमैन के साथ कर भी रहे हैं, बट इसको स्प्रेड होना चाहिए, इसको बढ़ाना चाहिए ताल्लुकात को। और इंडियन बिजनेसमैन जितने भी बिग फिशेज हैं वो अपनी कंट्री के साथ बहुत सिंसियर हैं, लाइक मुकेश अंबानी, अदानी एंड टाटा। उनके बारे में आपका क्या फीडबैक है? अच्छा, मुकेश अंबानी की तो आई एम इम्प्रेस्ड। ही इज़ अ वेरी सक्सेसफुल बिजनेसमैन और मैं उनको देखती भी रहती हूँ यूट्यूब पे। छाए में है हमारे भी। आई विश कि हम भी पाकिस्तानी बिजनेसमैन इस तरह आगे आएँ, अपनी नेशन के लिए कुछ करें, गुड इनिशिएटिव लें, स्पेशली इन दिस इकोनॉमिक क्राइसिस। पाकिस्तानी बिजनेसमैन को आई हैव अ रिक्वेस्ट, प्लीज़ आप आगे आएँ। हमारी जो मुश्किलात हैं, जैसे इंडिया के बिजनेसमैन अपनी नेशन के लिए इतना बढ़ चढ़ के करते हैं, छाए हुए हैं वो दुनिया में IT में, तो आई हैव अ रिक्वेस्ट कि पाकिस्तानी बिजनेसमैन भी इस तरह जो है ना हेल्प करें हमारी गवर्नमेंट को जो अभी क्राइसिस से गुजर रही है। इंडिया की इकॉनमी जो है वो दिन ब दिन इंक्रीज़ हो रही है, उसकी GDP रेट अच्छा है, उसका इलिटरेसी रेट कम हो रहा है, तो इसकी क्या रीज़न हो सकती है? स्टेबिलिटी इन पॉलिसीज़। उसके अंदर ये है, जिस तरह मोदी जी हैं 8 साल से बैठे हैं, उनको पता है मेरी पॉलिसी क्या है, मैंने किस पॉलिसी पे काम करना है, मैंने क्या अचीव करना था और मैंने क्या अचीव करना है, क्या अचीव मैं कर रहा हूँ। तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। इसी को अगर आप पाकिस्तान से कंपेयर कर लें, रिजीम चेंज होता है हर 5 साल बाद, नई पार्टी आती है, वही लोग जो पहले किसी पार्टी में थे दूसरी पार्टी में चले जाते हैं, पिछले बुरे हो जाते हैं, खुद वो साफ़ हो जाते हैं, नए हो जाते हैं। खान साहब का भी गया, खान साहब पहुँच गए डी चौक, लड़ाई हो गई, नई हुकूमत आ गई, समझ कुछ नहीं आ रही। तो जब वो आप स्टेबिलिटी नहीं देखते, उसकी मार्केट में हम देखते हैं स्टॉक एक्सचेंज गिर रहा है, ऊपर जा रहा है, गिर रहा है, ऊपर अप एंड डाउन का ग्राफ चली जा रहा है। तो जब आपका अप एंड डाउन ग्राफ चलता है ना, तो इन्वेस्टर कहता है लो जी अभी मेरे पास थोड़े से आए, 2 रुपये आए, 50 चले गए, फिर आए, फिर चले गए। जब आपका ग्राफ अपर लेवल पे स्ट्रेट लाइन चलता जाएगा, उस इन्वेस्टर को पता है हाँ जी मेरे पास आ रहे हैं, जो मैं इन्वेस्ट करूँ वो स्टेबल इकोनॉमी है, एक मेरे नुकसान नहीं होगा। अप डाउन में करता रहेगा, उसको पता हो आज नुकसान आ गया। कितने इन्वेस्टर्स होता है हार्ट अटैक से मार के, क्यों आ रहे हैं? अप डाउन ECG की तरह जाई जा रहा हो। आ रही है क्योंकि उनकी प्रोडक्शन आप देख लें, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट देख लें, फॉरेन कंट्रीज उनके थल्ले करती हैं कि यार हमारी इन्वेस्टमेंट कर लो।
तो विदाउट एनी डाउट इंडिया इस टाइम जो है ना एशिया की किंग कंट्री है। क्या मेन रीज़न हो सकता है इसका? और देखें सर, उनकी मेन रीज़न ये है कि उन्होंने इंडिया की जो ख़ास बात मैं आपको बताऊं, मुझे जो स्पेशली पर्सनली अच्छी लगती है वो ये है कि वो फ्यूचर का सोचते हैं। उन्होंने आज से कुछ साल पहले सोचा था कि यार हमने इंडिया को इस लेवल पे इन सालों तक लाना है और वो लेकर आए हैं। उसके बाद अब उन्होंने सोचा कि यार अगले कोई 5 सालों 10 सालों में इंडिया को हमने नेक्स्ट लेवल पे ले जाना है। अब उनकी वहाँ पे सिटीज़ देखें, ऐसा लगता है आपको यूरोप टूर करने आए हैं, ठीक है। वहाँ पे मेन रीज़न उसी की इंडिया की यही है, प्रोडक्शन। उनका आईटी सेक्टर देख लें आप, उनका कोई भी डिपार्टमेंट देख लें, वो वहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। जितनी इन्वेस्टमेंट वो अपने डिपार्टमेंट में करते हैं, मेरे ख्याल से इससे हमारा पूरा कर्जा उतर जाए, हमारे मुल्क का पूरा कर्जा उतर जाए जितना वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अपनी कंट्री में। तो कहने का मकसद यही है कि वो फ्यूचर का सोच रहे हैं। यही मुझे मेन रीज़न लगती है कि वो सोच के इम्प्लीमेंट आज करते हैं कल को, ताकि वो जो है ना कामयाब हो सकें, और यही उसकी मेन रीज़न है। अच्छा, एशिया पैसिफिक की अदर कंट्रीज़ जो इंडिया से एक्सेप्शनल हैं, उनके लिए कोई मैसेज देना चाहिए आप? देखिए, पाकिस्तान इस वक्त बहुत ज़्यादा क्राइसिस में है और मेरा ख्याल है कि हमारे साथ उनको कोऑपरेट करना चाहिए, जिस तरह भी हो उनको, ये नहीं मैं कह रही, लेकिन हम एज अ लाइक नेबरहुड उनको अपना रोल प्ले पॉजिटिव जो है ना वो प्ले करना चाहिए। Okay ma'am, thank you so much. It's really nice to really talk to you. Thank you so much for you to provide me an opportunity कि मैं अपनी वॉइस जो है लोगों तक पहुँचा सकूँ। पाकिस्तान में आप देखें, हम कुछ साबुन का ख़रीदने जाएं, हम कहते हैं अच्छा बाहर दा है चंगा है, पाकिस्तान वाला वाइटल है, कोई यार ये अच्छा नहीं है। वो जितने मर्जी ऐड बना लें, ये इस तरह है, जो मर्जी कर लो, उन्होंने ख़रीदना बाहर वाले ही। इवन दो कहते हैं लक्स पाकिस्तान का है जी, लक्स यूनिलीवर पाकिस्तान बना रही है, हालांकि ऑल द वर्ल्ड ग्लोबल चलता है, लेकिन पाकिस्तान में लक्स बहुत चलता है। क्यों? मेड इन थाईलैंड, मेड इन दिस, मेड इन इंडिया में आपके पास ये आया था। इंडिया में अन्य आवाज़ जब वो बन रहा है तो लोग वो इस्तेमाल करते हैं, उसको लेके आते हैं, रेदर देन कि वो कोई और चीज़ करें। और प्लस उसके अंदर एक और चीज़ आती है, जब कोई कंपनी बाहर से आ रही है तो वो इंडियन कंपनी के साथ कोलैबोरेट करी, जब उसने इंडिया में काम करना है। पाकिस्तान में वो फ्रीली अपना काम कर रही है। सुजुकी है, वो मारुति सुजुकी इंडिया में मारुति कंपनी के साथ कोलैबोरेट करी। पाकिस्तान में सुजुकी चिल है, हम सुजुकी हैं, बस ठीक है, कर रहे हैं अपना। अच्छा, इंडिया की जो बाकी नेबर कंट्रीज़ हैं, उनका क्या मतलब, उनको कोलैब करना चाहिए इंडिया के साथ? अगर अपने इंटरेस्ट में है तो ज़रूर, क्योंकि अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं ना, तो फिर आपको ये नहीं देखना चाहिए कि यार क्या है, मेरी उससे लड़ाई है, ये है वो। अगर आप दोनों को डबल साइड बेनिफिट हो रहा है तो लेट्स गिव इट अ गो। क्योंकि आपका जो कॉन्टिनेंट है यूरोप से तो बहुत छोटा है। अब यूरोप में आप देखते हैं वीज़ा फ्री पॉलिसी है। यूरोप एक एज अ कॉन्टिनेंट यूरोप बहुत तगड़ा है। साउथ एशिया को देखें, एशिया को देखें, ऐसा इतना कुछ नहीं है। क्यों साउथ एशिया में अपने फड्डे चलते रहते हैं? बांग्लादेश कहता है हम 71 में पाकिस्तान से लैदा हो गए थे जी, हमने नहीं करना। भारत कहता है नहीं जी, हम आपसे एक दिन बाद वो हैं जो व्हाट्सएवर अपने फड्डे डाली जाओ, दादे पर दादे जो करके उसी पर लड़ी जाओ। एज अ कॉन्टिनेंट सोचो, देखो अपनी धाक कैसे बिठानी है दूसरे कॉन्टिनेंट्स पे। बाहर के कंट्री में जाएँ, आपको क्या समझते हैं? कुछ नहीं समझते। पाकिस्तान है, इंडियन है, बांग्लादेश है, कुछ नहीं समझते। हाँ, चाइना के वो फिर मानते हैं सैर पीने आगे। इंडिया के जो बिजनेसमैन हैं लाइक मुकेश अंबानी, टाटा, उसके बाद जितने भी इंडस्ट्रीज़ लगा के बैठे हैं, उनका क्या रोल है इंडिया की ग्रोथ में? सर मेन रोल ही उन्हीं का है। वहाँ पे देखें अपनी प्रोडक्शन लाने वाले ही वो हैं। टाटा ने सबसे पहली गाड़ी वहाँ पर बनाई, वो शायद 3-4 लाख रुपए में आई थी वो। उसके बाद देख लें वो कहाँ से कहाँ पे पहुँच गया टाटा। उसके बाद अब वो वहाँ दुनिया के हर बिज़नेस में है टाटा जो है वहाँ पे। आप उन्होंने देख लें, इस दफ़ा IPL को भी स्पॉन्सर किया हुआ था। इस दफ़ा जो IPL हुआ है उसको भी उन्होंने स्पॉन्सर किया हुआ था। उसकी स्पॉन्सरशिप भी सिर्फ 700 करोड़ रुपए की उन्होंने ख़रीदी थी। तो देख लें, वो चाह रहे हैं, वो ज़िम्मेदारी समझते हैं अपने आप की, अपनी ज़िम्मेदारी समझते हैं कि हमने अपनी कंट्री को एक इस लेवल पे लेके जाना है कि लोग इसको इस नज़र से देखें कि यार उसको अपना फ़ायदा ही नज़र आए। हमारे मुल्क की तरफ कोई देखेगा उसको यही नज़र आएगा कि यार फिर कर्जा मंगन आ गए ने, ठीक है। वहाँ पे कोई देखता है तो वो सोचता है कि यार मैं यहाँ इन्वेस्ट करूँगा तो मुझे जो पे बैक है वो बेहतरीन किस्म का मिलेगा। अच्छा, इंडिया की जो नेबर कंट्रीज़ हैं लाइक पाकिस्तान है, चाइना है, UAE, इनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? नहीं देखें, चाइना के लिए मैं कोई ख़ास मैसेज दे नहीं सकता। चाइना आपको पता है पहले से ही काम कर रहा है, लेकिन इंडिया ने उसको बीट किया। अब चाइना का माल ज़रा जितना पहले वैसे ही कम चलता था, अब और कम चलना स्टार्ट हो गया। हाँ, अपने लिए, हमारी कंट्री के लिए, UAE के लिए, श्रीलंका के लिए, अफ़गानिस्तान के लिए, इन सब के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमें जो है ना सीखना चाहिए उनसे। देखिए, हम और इंडिया एक साथ आज़ाद हुए थे, ऐसा ही है।
आज हम कहाँ पर रह गए और वो कहाँ पर पहुँच गए ये आप खुद ही देख लें। वहाँ पर करोड़ों में बात होती है, अरबों में बात होती है, यहाँ पे लाखों में भी बात नहीं होती। तो कहने का मकसद ये है वहाँ पे लोगों ने जिम्मेदारी समझी हुई है अपनी कि यार हमने अपने मुल्क को जो है ऊपर लेकर जाना है, तो हमें भी ये ज़िम्मेदारी समझनी चाहिए और सीखना चाहिए। मैं ये मानता हूँ कि किसी से चाहे कोई दुश्मन ही है ना, अगर उससे सीखने का कोई हमें फ़ायदा हो रहा है तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है।